ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। आज हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का आज हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एंड द क्वेश्चन सेज वी आर टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। वी आर टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, that is we are to find the dimensions if its area is represented by the polynomial। जो हमें एरिया है वो रिप्रेजेंट किया गया है बाय द पोलिनोमियल एंड द पोलिनोमियल इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। द पोलिनोमियल इज 6x स्क्वेयर माइनस 29x प्लस 30। सो लेट अस राइट दिस पोलिनोमियल 6x स्क्वेयर माइनस 29x प्लस 30। ओके, एरिया of rectangle is represented by this expression, by this polynomial, right? तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करें तो what we want, अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा तो हमारे पास क्या होना चाहिए 6 इंटू 30 डेट इज़ 180, है ना। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें ये भी आप जानते हैं। मिडल टर्म का कॉफिशेंट हमें चाहिए बेटा एंड द मिडल टर्म्स कॉफिशेंट इज -29 एंड दिस इज +180, राइट। बड़े आगे, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ। तो मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 29। लास्ट वीडियो में भी वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग दैट विल हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 180। तो 180 बेटा थोड़ा बड़ा नंबर है तो विल गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे वर्बली नहीं करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड करेंगे आप इसको, इट विल बी 90। When you again divide this 90 by 2, you will get what? You will get 45, है ना। अब ये 2 से तो बेटा नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर, राइट। सो 5 + 4 is 9, so 3 से डिविजिबल होगा। 15 3 is 45, 3 5 is 15 एंड 5 1 is 5। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं 180 के। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 1 2 3 4 5। बट आप जानते हैं कि स्प्रिंग मिडिल टर्म में बेटा वी नीड ओनली 2 फैक्टर्स। अब हमें चाहिए 29। आइए बेटा देखते हैं 29 कैसे कैसे हमें मिल पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। 5 2 इज राइट 10, 10 2 इज 20। हमने क्या किया फर्स्ट में, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बना दिया बिकॉज वी नीड ओनली 2 फैक्टर्स, वी जस्ट डोंट नीड 5 फैक्टर्स। ओके, एंड 3 3 इज 9। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि 29 इज 180 एंड जब 20 और 9 को बेटा आप ऐड करेंगे बेटा, राइट, तो आपको 29 मिलेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यू नीड आंसर इन नेगेटिव। आपको नेगेटिव में आंसर चाहिए बेटा जी। करेंगे तो इन दोनों को ऐड ही, लेकिन दोनों कौन से लेंगे बेटा जी, नेगेटिव के ही लेंगे। क्योंकि जब आप 2 नेगेटिव्स को बेटा ऐड कर देते हैं तो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव -29। समझ में आ रही है बात। एक प्लस का एक माइनस का लेंगे बेटा, उससे बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी बेटा प्लस माइनस होगा तो आंसर राइट हमेशा जो है बड़े के साथ प्लस का, छोटे के साथ माइनस का। एंड वी ऑलवेज यूज टू डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से बात बनने वाली नहीं है, एडिशन ही होएगी। 20 and 9 gives you 29, राइट। सो you'll have to do the addition। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट अस फैक्टराइज इट बेटा। फैक्टर्स आप भांति प्रकार से जानते हैं। -29 किसको स्प्लिट अप कर रहे हैं, मिडल टर्म को, द टर्म कंटेनिंग x बेटा, है ना। तो 6x स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 9x, बाकी दोनों टर्म्स बेटा एज इट इज़ लिखेंगे आप, मिडल टर्म को स्प्लिट अप कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा। आइए बेटा, हमारे पास 3 टर्म्स थी लेकिन अब हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी है। दो की कॉम्बिनेशन बनाएं, पेयर्स बनाएं, जो कॉमन आ रहा है पहले में से ले लेंगे आप। आप जानते हैं 6 और 20 में से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है बेटा वो 2 है बेटा। 2 3 इज 6 एंड 2 10 इज 20। तो बेटा दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x स्क्वेयर है, यहाँ x है बेटा। छोटी पावर कॉमन आती है बेटा हमेशा, x की कोई पावर नहीं है तो इट विल बी 1 ओनली, है ना। तो x आप कॉमन ले लेंगे बेटा। समझ रहे हैं आप बात को बढ़िया से। तो बेटा 2x बाहर आ जाएगा। अब बताइए आप 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, इट विल बी 3 बिकॉज 2 3 इज 6। वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट टर्म ओनली, बाकी का कोई रोल नहीं है अभी। तो यहाँ x स्क्वेयर है, यहाँ x से बेटा किससे मल्टीप्लाई करूँ, x से। ठीक है, आप रिवर्स भी जाके देखें। 2 3 6, x स्क्वेयर क्या मिल रहा है आपको, 100% मिल रहा है। आइए सेकेंड टर्म पे आइए बेटा। ये नेगेटिव बाहर नहीं लिखा था आपने, कॉमन नहीं लिया था तो नेगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस। सो
आप 2 लिख चुके हैं बार, तो वी लेफ्ट विथ 10 ओनली बेटा। x बार ऑलरेडी आ चुका है, एक ही बार था, एक बार बार आ चुका है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा लास्ट वीडियो में जब मैं आपको व्हेन आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अबाउट हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक, मैंने आपको बताया था बेटा ये आप लिख लेंगे तो दोबारा इन दोनों में से कॉमन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चोरी करेंगे हम, इसको उठा के दोबारा यहीं पे लिख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, राइट। इसी को उठा के यहाँ पे लिख देंगे और थर्ड टर्म के पास जाएंगे बेटा। थर्ड टर्म क्या कहती है, मैं माइनस का 9x हूँ, लेकिन हमने तो माइनस लिखा ही नहीं, सो विल हैव टू राइट नेगेटिव साइन हियर। ओके, हमें 9 चाहिए बेटा, हमें 9 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा जी 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए 3 से, बिकॉज 3 3 इज 9। अब इन दोनों में से कॉमन बेटा क्या आ गया, 3x माइनस 10। वट वी लेफ्ट विद, जब ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो बताइए, और कॉमन लेते ही आप जानते हैं बेटा we used to put the brackets, right? So it will be 2x minus 3। तो दो फैक्टर बेटा हमारे बन चुके हैं, राइट। आप जानते हैं कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो बेटा इन दोनों में से एक लेंथ होने वाली है, एक ब्रेड्थ होने वाली है। जो बड़ी है वो लेंथ है, जो छोटी है वो ब्रेड्थ है, राइट। तो हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। वी आर टू टेल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, विल हैव टू टेल, राइट, कि लेंथ कौन सी है और ब्रेड्थ कौन सी है। तो वी मस्ट नो विच वन इज द लेंथ एंड विच वन इज द ब्रेड्थ। आप एक काम करिए बेटा, x की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए दोनों में। लेट अस सपोज टू बी x की वैल्यू 10 डाल दीजिए बेटा। 3 10 इज 30, 30 माइनस 10 गिव्स यू 20, 2 10 इज 20 एंड 20 माइनस 3 गिव्स यू 17। हियर द आंसर इज 20, हियर द आंसर इज 17। तो बेटा जो बड़े वाला है वो लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं बेटा, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे। सो लेंथ विल बी व्हाट, 3x माइनस 10 विद इन ब्रेसेस। और जब कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, UNITS आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा यूनिट्स। ओके, सो व्हाट इज द ब्रेड्थ, जो छोटू है वो ब्रेड्थ है, जो बड़ू है वो लेंथ है। द बिगर वन इज द length and the smaller one is the breadth. Okay, units. So what else we are to write, we are to write the perimeter also. उम्मीद करते हैं आपको पता होगा what is the perimeter of rectangle. It is 2 into L plus B. So let us substitute the values. L is what, 3x minus 10. What is breadth, 2x minus 3. Okay, तो नाउ लेट अस कलेक्ट द लाइक टर्म्स। जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर देंगे। 3x प्लस 2x गिव्स यू 5x, माइनस 10 माइनस 3, दीज आर द लाइक टर्म्स, यू गॉट माइनस 13। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द पैरामीटर। सो हमने दोनों पार्ट कर चुके हैं बेटा हम लोग, हमारा पैरामीटर भी आ गया है, हमने लेंथ और ब्रेड्थ का ही पता लगा लिया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू मे हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बाय बाय।